हमने सतयुग की सैर के पहले एपिसोड में सतयुग के प्रकृति की सैर की और सतयुग की प्रकृति किस तरह से देवी देवताओं का अभिनंदन करती है इसके बारे में जाना। आज हम सतयुग की सैर के पार्ट 2 में सतयुग की भाषा, सतयुग की आबादी और सतयुग की सरकार के विषय में जानेंगे। तो चले स्वर्ग की भाषा शैली का आनंद उठाएं। इसमें हम समझेंगे कि देवताओं की भाषा कितनी उच्च स्तर की आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भरपूर होगी और साथ में देवताओं की शब्दावली आज की दुनिया के मुकाबले किस तरह से विशेष और उच्चतम कोटि की होगी, इसके बारे में हम समझेंगे। सतयुग की भाषा शैली हिंदी होगी। स्वर्ग की हिंदी बहुत ही सुंदर, शुद्ध और हर शब्द का एक ही अर्थ होगा। शब्द बड़े साफ होंगे, जैसे कि कंघी को केश चिलकारी कहते हैं, यानी केशों को सजाने वाली, और दांत के ब्रश को दंत चिलकारी कहते हैं। स्वर्णिम दुनिया में इंग्लिश, देवनागरी या उर्दू भाषा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ अनावश्यक वोकेबलरी नहीं होगी, बल्कि शब्द कम होंगे, क्योंकि सतयुग में संकल्प की भाषा और नैनों की भाषा भी होंगी। आंखों के इशारों से तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। स्वर्णिम दुनिया में एक ही हिंदी भाषा होने के कारण कोई ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं होगी। स्वर्ग की मजे की बात यह है कि देवताओं की संकल्प शक्ति की भाषा इतनी शक्तिशाली होगी कि देवताएं उनकी एटॉमिक एनर्जी से पुष्पक विमान भी उड़ा सकेंगे। वहाँ फ्यूल, गैस, पेट्रोल, डीजल, स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लचेस, कॉकपिट जैसी शब्दावली नहीं सुनेंगे। स्वर्णिम दुनिया में कोई भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक बीमारियों के संबंधित भी शब्दावली नहीं होगी। स्वर्ग में न सौंदर्य के प्रसाधनों की शब्दावली होगी या न ही सौंदर्य का विज्ञान होगा। सतयुगी दुनिया में देवताएं डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के कारण किसी भी प्रकार के अपराध नहीं होंगे। न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, न्यायाधीश, वकील, नोटरी, रजिस्ट्रार या वंशानुक्रम से हक प्राप्त करने वाले संपत्ति के मामले आदि संबंधित शब्द नहीं होंगे। स्वर्णिम दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित होगी। सुरक्षा व्यवस्था में चौकीदार, चोरी, ताले, चाबियां, पुलिस, जेल आदि शब्द सुनने में नहीं आएंगे। स्वर्ग में हथियारों के उत्पादन या युद्ध से संबंधित शब्द भी सुनने में नहीं आएंगे। वहाँ जूते, गैस, धातु, विज्ञान, लकड़ी, ग्लास, छपाई, जानवरों की खाल, मांस, मछली आदि उद्योगों संबंधित शब्द नहीं होंगे। वहाँ ऑटोमोबाइल, जहाज, शिपयार्ड, रेलगाड़ी आदि से संबंधित भी शब्द नहीं होंगे। वहाँ सिनेमा, टीवी, रेडियो, ऑडियो, वीडियो का उत्पादन या फोटोग्राफी आदि से संबंधित शब्द नहीं होंगे। रासायनिक उद्योग की इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के शब्द भी नहीं होंगे, क्योंकि हर वस्तु प्राकृतिक और अकृत्रिम होगी। स्वर्णिम युग ऐसा संसार होगा जहाँ सभी पदार्थ अपनी पूर्ण अवस्था में होने के कारण किसी को भी संकल्प या कर्म में शब्दों से पीड़ा नहीं होगी। स्वर्ग में सिर्फ और सिर्फ आनंद, प्रेम, सम्मान और प्रसन्नता के ही शब्द होंगे। ये हुई भाषा शैली की बातें।
अब हम स्वर्णिम दुनिया की आबादी के विषय में, जैसे कि देवताओं की संख्या, उनके जीवन अवधि, देवताओं के पवित्रता के नियम, इन सभी मजेदार बातों का आनंद उठाएंगे। स्वर्णिम युग की आबादी शुरू में 9 लाख होगी और ये संख्या धीरे धीरे रजत तक बढ़ती जाएगी। स्वर्णिम युग में दैवी गुण और अतीन्द्रिय सुख से भरपूर देवताओं की आबादी ही बसी होगी। देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण तभी कहलाते हैं जब उनमें उच्च से उच्च कक्षा की पूर्णता होती है। स्वर्ग में देवताओं के जीवन की अवधि 150 वर्षों की होगी। जब 150 वर्षों की शरीर की आयु पूरी हो जाती है तो आत्मा स्वयं ही शरीर को छोड़ नया शरीर प्राप्त करती है, जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया परिधान पहना हो। स्वर्णिम युग बीमारियों से मुक्त निवासस्थान होने के कारण इस युग में मृत्यु के समय ना ही कोई पीड़ा होती है या ना ही समय से पहले मृत्यु होती है। देवी देवताएं अपनी इच्छानुसार 150 वर्ष में स्वयं ही शरीर छोड़ सकते हैं और नए शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं। देवी देवता की खास बात तो ये होगी कि देवताएं स्वर्णिम युग में योग बल से ही जन्म लेंगे। पवित्र आत्माएं अपने निर्धारित समय पर शरीर छोड़कर अपने आप अन्य गर्भ में प्रवेश करती है। इनके मृत्यु का दिन ही जन्म का दिन होता है। दैवी आत्मा इस दिव्य पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाकर आत्मा का अभिनंदन करती है। देवी देवताएं आध्यात्मिक चेतना से भरपूर होने के कारण हर कार्य में नियम अनुसार काम करते रहेंगे। नियमों से एक नियम ये भी होगा कि पति पत्नी के बच्चे उनकी युवावस्था में ही होंगे। देवताएं बहुत ही सुंदर होंगे। नेचुरल ब्यूटी तो लाजवाब ही होगी, क्योंकि आत्मा और रचना करने वाले संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी होंगे। आत्मा की शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि जैसे झांकती ज्योत। हर देवता के चेहरे पर एक अद्भुत ज्योतिपूर्ण आभा जो कीमती जवाहरों के प्रकाश के मुकुट जैसी चमकीली होगी। ये हुई सतयुग की आबादी की बातें। अब हम चले सतयुग की सरकार से मिलने। सतयुग के राज दरबार में यहाँ हम सतयुग के सम्राट, राजा और प्रजा से भी मिलेंगे। स्वर्ग में हर कोई सम्राट के आदेश अनुसार ही काम करते हैं। देवताओं को कोई मंत्री या सचिवों या कोई सलाहकार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे बुद्धिमान ऊर्जावान होते हैं। स्वर्ग में राज्य सरकार की राजतंत्रीय व्यवस्था होती है, जिसमें सत्ता बाप से बेटे को वंशानुक्रम तभी मिलती है जब बेटे का विवाह हो जाता है। राज दरबार बहुत विशाल होता है, जिसमें सभी आम प्रजा और वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाता है। स्वर्ग में पारिवारिक निस्वार्थ प्यार का फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि सतयुगी दुनिया के महाराजा प्रजा को बच्चे जैसी पालना देंगे। यही वजह है कि स्वर्ग की प्रजा धन धान्य से, सुख शांति वैभव से संपन्न होगी। जितनी सुविधाएं आज की दुनिया में प्रधानमंत्री को मिलती है, उससे भी कई गुना ज्यादा सुविधाएं
आम प्रजा को होंगी। हर एक व्यक्ति अपने कार्य को पूरी जिम्मेवारी के साथ लगन और बड़े श्रद्धा भाव से निभाएंगे। देवताएं अपनी कार्य सिद्धियों में पूर्ण होंगे। स्वर्ग में कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। किसी का कोई भी पद हो, सम्राट, राजा, प्रजा सभी बराबर का दर्जा रखते हैं। स्वर्ग में इच्छा मात्रम अविद्या होने के कारण कोई इच्छा नहीं करता। स्वर्णिम युग का राज्य एक खुशहाल परिवार जैसा तमाम शान शौकतों से और प्रसन्नता से भरपूर होगा। अंत में सतयुग की सैर के पार्ट 3 में सतयुग का परिवार और जीवन, सतयुग की शिक्षा और सतयुग की कला के बारे में जानेंगे। ओम शांति।